Good morning, students. Welcome to GS Academy online classes. I am your educator Vikas Saxena, and today I am going to teach you Class 8 Computer Technology. Use earphone for better audio quality and take your notebook. We have completed Linux operating systems introduction. Okay. In our today chapter is as it is chapter 1 Linux या फिर Linux. Okay. Chapter 1 Linux. I have already told you it is operating system and it come freely. कहने का मतलब ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, आप कहीं भी जाके परचेज कर सकते हो, आपको पेड नहीं करना पड़ेगा, पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए ओपन सोर्स है ये, ठीक है। Now come to the other part of the session. Login process. Read along with me. I hope you have taken your books. Linux work in both type of interfaces, character user interfaces and graphical user interfaces. Character user interface and graphical user interface. Linux work on character and graphical user interface. Whichever interface you work with, the basic method of using it's same. आप जो भी मेथड यूज करना चाहते हो इन दोनों में वो सेम ही मेथड होगा, बट नाम डिफरेंट है। Linux is a multi-user operating system. Okay. The thing is, I will explain the detail of this Linux operating system. But today I will give some introduction about how Linux works and how we operate Linux with the help of user familiarity. When it comes to user, it is multi-user. मैं Linux के बारे में आपको डीप में बताऊंगा और इंट्रोडक्शन भी देता रहूंगा साथ साथ। मल्टी यूजर का मतलब होता है जब एक से ज्यादा पर्सन किसी भी चीज को यूज करें, मल्टी यूजर, ठीक है। अभी मल्टी यूजर की बात आती है तो लाइनक्स भी उसका एक एग्जांपल होता है। लाइनक्स इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैंने आपको बताया जिस तरीके से एक से ज्यादा लोग इसमें वर्क करते हैं तो उनकी कोई प्रोसेस भी होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी लाइनक्स पे काम किया उसके बाद मेरा कोई दोस्त आके उस पर काम कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं क्या करूँगा, अपना एक आईडी बनाऊंगा, उसमें पासवर्ड भी बनाऊंगा, उसके ज़रिए मैं लाइनक्स को यूज़ करूँगा। ऐसा ही मेरा दोस्त करेगा, वो भी अपना आईडी यूज़ करेगा, पासवर्ड बनाएगा और यूज करेगा। ये आईडी और पासवर्ड आपका होता है लॉगिन, इसको हम लोग शॉर्ट में लॉगिन भी बोलते हैं, लॉग इन। नाउ रीड अलोंग विथ मी। Linux asks for identification when you want to work on it. This identification information is in the this identification information is in the form of a username and password. Linux जब भी आप वर्क करोगे तो आपसे एक आइडेंटिफिकेशन मांगता है, अपना लॉगिन आईडी दीजिए और पासवर्ड। Linux prompts you to enter this information as soon as the
सिस्टम स्विच्ड ऑन, जब सिस्टम ऑन होता है तब लाइनेक्स इसकी डिमांड करता है आपसे कि लॉगिन आईडी दीजिए। वंस यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ बाय एंटरिंग द करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड, you are free to work on Linux. This process is called login. Clear? आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई करने के बाद आपको लॉगिन पॉसिबल है। Always remember that both the username and password are case sensitive. यहाँ पे आपको केस सेंसिटिव के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। केस सेंसिटिव, I think yes it is correct spelling is sensitive. सेंसिटिव मतलब कि कोई भी ऊपर नीचे इसको जरूर, जो कहते हैं ना कि अगर हमने कोई मिस्टेक कर दी तो ये मानेगा नहीं। कहने का मतलब है कि केस सेंसिटिव में आपने जो पासवर्ड दिया, जो आईडी दी, हूबहू एज इट इज वही देना होगा। जैसे मैं अपना नाम मैंने आईडी बनाई, मैंने यूजर नेम बनाया विकास, पासवर्ड बनाया 1 2 3, मेरा लॉगिन पॉसिबल है। बट इन केस मैंने आईडी भी डाल दी स्मॉल में, फिर मैंने चेक किया क्या मेरा पॉसिबल है लॉगिन, नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज में कैपिटल आई और स्मॉल आई का जो आस्काई कोड होता है, आस्काई कोड वो डिफरेंस होता है कैपिटल और स्मॉल में, इसीलिए ये इसको वैलिड नहीं मानेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा मैंने दिया था कैपिटल्स में आपको वही करना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो चीजें हैं इनको हम लोग बोलते हैं केस सेंसिटिव। ठीक है, केस सेंसिटिव इस तरीके से वर्क करता है। दिस मीन्स दैट लाइनेक्स ट्रीट्स लोअर केस कैरेक्टर एंड अपर केस कैरेक्टर डिफरेंटली। For example, username Harish is different from username Harish. Both are different because H capital, H small. Harish is different from username small Harish. Once you enter username and password at the login prompt, जो स्क्रीन होती है, you get command or cell prompt on the screen, a typical command prompt in dollar symbol. To log out, you can press Ctrl+D. After login, you have to log out because if somebody wants to do another one, so just press Ctrl+D. With the help of Ctrl+D, you will get to log out. Clear? Now come to the file system. Okay. I will write some terms here and explain all the things.
There are some types of file systems. Ordinary file, this file stores data, information and instruction. ये जो फाइल है इसका नाम जो है ordinary, ये स्टोर करता है इंफॉर्मेशन का. Directory, as name suggests, this file contain all the information about the directory and its subdirectories and files. Subdirectories files की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इस फाइल में मिल जाएगी. स्पेशल, ये कर्नल के लिए काम करती है, जो मेन फोर्स होता है लाइनक्स. दिस फाइल कंटेन्स द फंक्शन ऑफ कर्नल. कर्नल जैसे वर्क करेगा वो उस पे काम करेगा. लिंक, दिस फाइल एक्ट एज अलाइस ऑफ एक्चुअल फाइल टू विच इट पॉइंट. जो एक्चुअल फाइल्स होती हैं उनकी कॉपी कह सकते हो आप, वो होता है. इसमें सारी कॉपीज होती हैं, इसके थ्रू वर्क होता है. पाइप नाम से स्पेसिफाई हो रहा है. पाइप क्या होगा? दिस फाइल एक्ट्स एज अ channel between processes and carries information from one to another. एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन शेयर करता है. आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा. इन केस कोई प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरी रहती है आप कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए. डू लाइक, इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.